यहाँ पर रिम्स 2 बनता हो तो इनका जीवन तनिकुन बदलता हो नहीं लागत हो? कुछ नहीं बदलता है, तो बदले करा ले। यहाँ बड़ा एग्रीकल्चर बनल है, रेती पगलखाना बनल है, फिर लॉ कॉलेज बनल है। का बदला? कुछ नहीं बदला है हम लोग का। मेरा गुजर बसर इसी से होता है, बाल बच्चे इसी से हम पालन पोषण करते हैं। मेरा पोता है छोटा छोटा, सब कहाँ लेके जाएंगे? इतना ही है सरकार के अथी जमीन लेवे कर क्षमता, तो पूरा नगरी गांव के एकदम रातों रात एकदम गोली मार के एकदम हम इनके मुरा देवा और खेती जे बनाए खाई से बना ले। ये बाबा लोग उस समय के आंदोलन में भी थे जब 2012 और 13 में नगरी बचाओ आंदोलन चल रहा था। खासकर तो वहाँ अब लो यूनिवर्सिटी में चलिए गई। अब बाकी रहा यही बचा हुआ था, अब वही मेरा केवल घर बचा हुआ है। कल के बाद में रिम्स 2 बनेगा, उसके बाद में मेरा घर से भी भगाएगा इनको। हम इनकर सरकार हम इनके वोट मांगे एक समय हम इनकर गाँव आके भीख मांगे आ रहे उकर बोहरिया अपने तो जेल में रहे अपने। हाँ? कल्पना सोरेन, हाँ, कल्पना सोरेन जतरा मैदान में आले रहे। हम इनकर खेत बाड़ी होवेला तो एखन छता साग होवत है, फिर बेंग साग होवेला, धान काट सुनसुनिया साग बोले ना, और फिर तीता साग होवेला, फिर बेंग साग होवेला, फिर घुंगी खखड़ा सब हम इनकर चलेला। हाँ, कहता है एखन जीवन की सारी चीजें, जीने खाने की सारी चीजें यहाँ मिलती हैं। इनकी जमीन बचाए थे ऋषिम गुरु शिबू सोरेन ने। भगवान कह रहे हैं उनको। अब भगवान का बेटा यानी कि हेमंत सोरेन राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उनके हाथ में अभी भी पूरी पावर है कि इस प्रोजेक्ट को कहीं और ले जा सकते हैं और इस जमीन को ऐसे खेती हर छोड़ सकते हैं। तो काले कांदा थीस तो आँख में आंसू आए जाओ। अब सब चीज तो यही जगह बना थे, तो लॉ कॉलेज बनले, पगलखाना बनले, सब कॉलेज इधरे बना थे, तो हम इन कहाँ खेती करबे? अब थोड़ा सा बचल है, उसको भी कहा था कि हम इसी में रिम्स 2 बनाबे। हम इन तो कोई हाल से नहीं छोड़बे जमीन के। हम इन खेती करबे तो करबे 24 तारीख के आर या पार एकदम उतरबे हम इन खेत। अब इस वक्त हम राजधानी रांची से लगभग 10 से 12 किलोमीटर दूर कांके के नगड़ी इलाके में है। मेरे पीछे जो जमीन आप देख रहे हैं, यहीं पे रिम्स 2 बनना प्रस्तावित हुआ है और लगातार 3-4 महीने से यहाँ के ग्रामीण इसका विरोध कर रहे हैं, सड़कों में है, नेता मंत्री विधायक के पास जाके अपना विरोध तक दर्ज कर चुके हैं, लेकिन अब भी यहाँ की स्थिति वही है। इस तरफ देखिए, पुलिस के लिए यहाँ पर कैंप लगाया गया है। पहले यहाँ पर पुलिस भरा करती थी, फिलहाल अभी आपको पुलिस नज़र नहीं आएगी, लेकिन हाँ, ग्रामीण अब भी वही मांग कर रहे हैं कि हम अपनी ज़मीनें नहीं देंगे। अभी खेती का समय है, यहाँ पर खेत लहलहाया करते थे, लेकिन अभी देखिए सिर्फ आपको ये हरे भरे घास केवल नज़र आ रहे हैं। रीज़न बस इतना है कि इनको यहाँ पर खेती नहीं करने दिया जा रहा है, क्योंकि सरकार यहाँ पर रिम्स 2 बनाना चाह रही है। लगभग 227 एकड़ यहाँ पर ज़मीन है और इस ज़मीन पर रिम्स 2 बनना प्रस्तावित हुआ है। हम आपको बता दें कि 24 अगस्त को यहाँ पर हल जोतो धान रोपो का यहाँ पर कार्यक्रम होने वाला है, यानी कि 24 तारीख को यहाँ पर हल से, ट्रैक्टर से यहाँ पर खेत को जोता जाएगा और धान लगाया जाएगा। देखिए, ऑलरेडी इन किसानों को धान लगाने में काफ़ी लेट हो चुका है। अभी खेतों में लोग जो है घास निकालने का काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार से बातचीत करने के प्रयास में देखिए बहुत विलम्ब हो चुका है। अब ये कह रहे हैं कि अब हम रुकेंगे नहीं, अब हम सीधे यहाँ पर सरकार के विरोध में जाकर यहाँ पर खेती करेंगे। इन जिन लोगों को आप देख रहे हैं ना, ये किसान है और इनकी एकड़ों एकड़ ज़मीन यहाँ पर जा रही है। बूढ़ी माताएं हैं जो अभी अपने खेतों में घास निकाल रही होती, लेकिन अभी फ़िलहाल सरकार से अपनी ज़मीन वापस लेने के लिए परेशान है। ज़मीन इन्होंने दिया नहीं है, लेकिन सरकार कह रही है कि हमने अधिग्रहण कर लिया है। तो इन दे ले हाँ सरकार के जमीन नहीं दे ही है, हाँ? नहीं दे ही है। सरकार कैसे बोला तो अधिग्रहण करी? अरे बाबा, सरकार का हमीन नहीं दे ही, हमीन खेती लगाए वाला किसान है कि हमीन के बाल बच्चा दुनिया भर के है और पढ़ाई लिखाई वास्ते हमीन के जमीन हमीन खेती लगाई ला। अब सब चीज तो यही जगह बना थे, तो लॉ कॉलेज बनले, पगलखाना बनले, सब कॉलेज इधरे बना थे, तो हम कहाँ खेती करबे? अब थोड़ा सा बचल है, उसको भी कहा था कि हम इसी में रिम्स 2 बनाबे।
तो रिम्स 2 बनता हो तो तोहिन के दुकान उकान खोले ले भी तो आसानी नहीं, नहीं, होता नहीं, दुकान खोले ले कोई असर नहीं है। गुंडागर्दी हो जातो, छाड़ छेड़ हो जातो, कूड़ा कचरा हो जातो और जगह जमीन खराब हो जातो। हम जो खेती लगा थी अच्छा से साफ सुथरा लगा था, अपन जमीन में खेती लगा के हम घर घुसावे, बहुत अच्छा है। हम सरकार के खेती नहीं से बढ़कर और कुछ नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। देखिए यही है असली किसान। इनको आधुनिक युग में भी ना रोजगार चाहिए ना कुछ चाहिए, खेती बहुत है जीने खाने के लिए। यहाँ पर रिम्स 2 बनता हो तो तोहिन का जीवन तनिकुन बदलता हो नहीं लागत हो? कुछ नहीं बदलता है, तो बदले करा ले यहाँ बड़ा एग्रीकल्चर बनल है, रेथी पगल खाना बनल है, फिर लॉ कॉलेज बनल है। का बदला? कुछ नहीं बदला है, हम लोग का नहीं बदला है। कॉलेज में हम पढ़ाई पारबे छवा पुता तो अथी मरीज मने आत ले तो इनकर दुकान उकान खुलता लो हैं। देख एगो कहता है ना कहावत में, जान रहले जहान है, सही जैसा हम लोग का खेत रहेगा तो हम लोग का सब कुछ रहेगा। जब हम लोग का अस्तित्व मिट जाएगा, जमीन लुटा के हम लोग का कल्चर मिट जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे? थी नौकरी करके रुपया करके। हम लोग खेती बाड़ी है, हम लोग का अपना खेती बाड़ी करेंगे, अपना से खुशी से जीवन यापन करते हैं, बाल बच्चा को इसी से उपजा पानी करके पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, खिलाते आ रहे हैं। लेकिन इस बात का बड़ा अफसोस हो गया कि हम लोग समय से खेती लगाने नहीं सके। तो थोड़ा मोड़ा अगला साल का है, उसको तो हम लोग खा रहे हैं चावल वावल बना के। अब कितना हम लोग खाने के लिए हम लोग का बाल बच्चा बिलबिलाएगा, तड़पेगा। कहता है ना कि देहाती में बच्चा लोग आयो बासी माढ़ दे तो पियब तनीसा, ऊ खातिर मार पिए खातिर हम इनका छवा पुता तरसा जाएगा और बिलबिलाते रहेगा भूख से, और वही चोर चमारी में उतरेगा और क्या करेगा? खेत लूटेगा सरकार तो। अच्छा ये बात बताओ माए, 2012-13 में जब आंदोलन होवत रहो से बरा भी तोहिन रहा? हाँ हम इन रहिए, बीच में झोपड़ी 6 महीना रह लिए, पानी आले हवा आले तो भी नहीं हम भाग लिए। एकदम 4 ठो महिला एकदम मर गेल थू लू से, हादस से। काय गो कर तो गोड़ हाथ टूटलो, कितना झन कर अथी मारत पुलिस घिसिया के मारला है, आदेश देला यार मारो इ लोग को, और मारा पीटा किया सब हम लोग को बहुत। हम लोग का झपड़ा झोपड़ी का सार सामान सब ले गया उठा के। हम लोग चंदा उंदा करके खरीदे थे और हम लोग वहाँ थी आंदोलन कर रहे थे, सब चीज को ले गया। अच्छा केस उस भी हो रहा होगा उस समय? केस तो अभियो तक चल रहा है। लॉ कॉलेज में हम लोग नहीं जाने सके ना, तो भगोड़ा घोषित कर दिया हम लोग को, और फिर हम लोग किसी तरह चंदा बिहरी करके फिर हम लोग फिर केस लड़ रहे हैं। अभी बीच में इधर नहीं जा रहे हैं, अभी इधरे हम लोग बिजी हैं, तो अभी इधरे बिजी है। इसलिए 24 के बोला था कि यहाँ तो इन धान रोपबा से बेरा भी तो केस होता होता ही तो होता ही, क्या करबे? अगर अब सरकार कर मर्जी हो है कि हम आदिवासी के उजड़ाबन खदड़ाबन और जेल ढुकाबे, तो वहे हो तो सरकार कर आगे के सही है। लेकिन हमिन तो पुरखौती कर जमीन है, कहे हम इनकर सास ससुर रख दे हैं जोगा सच्चा के, तो हमिन तो कोई हाल से नहीं छोड़बे जमीन के। हमिन खेती करबे तो करबे 24 तारीख के आर या पार एकदम उतरबे हमिन खेत में, दे हो तो देखल जाता। अरे गोली इतना ही है सरकार के अथी जमीन लेवे कर क्षमता, तो पूरा नगरी गांव के एकदम रातों रात एकदम गोली मार के एकदम हम इनके मोरा दो, और खेती जे बनाए खाई से बना लो। एक गो लेकिन बाल बच्चा हम इनकर नहीं छूटे के चाहिए, तड़पे ले सबके मोरा दो। मतलब जान ले लेवा तब तो हिया रिम्स 2 बना हुआ है ना। चल जी नहीं बने देवे, हम इनकर जीते जी नहीं बने देवे। हम इनकर सास ससुर हम इनकर पीढ़ी कर आदमी मन बचा के जाए हथी कि कोई दिन हम इनकर छुआ पुता खाबे जीबे जगबे। आदिवासी के कोनो ठन जल्दी कोई जगह नौकरी नहीं लागेला, कोई कारण बस से पढ़ाई लिखा नहीं पा रहा ना, तो आदिवासी कर जमीने है को सब कुछ। अच्छा तोर कितना जमीन हो हिया? हमार हिया एखनो 8 एकड़ जमीन है यार, लॉ कॉलेज में गेला 8 एकड़ जमीन, और कुछ नहीं बच है। इन साल जने तने जकर से कर बनिहार कर चलत है। ये दे हम इनकर खेत बाड़ी होवेला, तो एखन छता साग होवत है, फिर बेंग साग होवेला, धान काट सुनसुनिया साग बोले ना, और फिर तीता साग होवेला, फिर बेंग साग होवेला, फिर घुंगी खखड़ा सब हम इनकर से हम इनकर चलेला। हाँ
कितना एखन मतलब जीवन की सारी चीजें, जीने खाने की सारी चीजें यहाँ मिलती हैं। सारा पूंजी हम चलिए, करे और है वहाँ लोग हैं, उनसे भी हम लोग थोड़ी बातचीत करते हैं। अच्छा एक बात बताओ माए, तोर कितनी जमीन हो? 2 एकड़ 2 एकड़ 4 एकड़ फिर थी 6 एकड़ 8 एकड़ 8 एकड़। मतलब एकड़ों एकड़ जमीन इन माताओं की है, तो आप समझिए। 2 एकड़ तो हम लोग कॉलेज में गेलो। 2 एकड़। हाँ 24 तारीख का तैयारी हो जोतबा या धान रोपबाई। तो केसो खाए के पड़ता। हाँ केसो खाबाई हमें और जेलो जाले एग्री है। तो पिछले बार कर भी तो केस बचल हो। तो बचल है तो दोबारा केस में ठूस देता है और क्या करते। अच्छा शिबू सोरेन जे बेरा आए रहो तो ही रहा। हम हाँ जोतो कहलाओ, तुम लोग का खेत है तो जोतो जोतो रे जोतला। जोत लिया 12 से जोते शुरू कर लिया और खेती कर लिए। 12 से खेती कर थी ऐसे 25 में नहीं करे दिलो, 24 तक खेती कर लिए हमें। इस बार तो लगा है नहीं दिलो। तो शिबू सोरेन कर बेटा तोहिन कर जमीन के छोड़ देता लागत हो। छोड़ता है कहा नहीं छोड़ता है, छोड़े पड़ता है। हाँ हमीन कर सरकार हमीन के वोट मांगे एक समय हमीन कर गाँव आके भीख मांगे आ रहे उकर बोहरिया अपने तो जेल में रहे अपने। हाँ ये कल्पना सोरेन हाँ कल्पना सोरेन जतरा मैदान में आले रहे हेलीकॉप्टर से। का बोल ले रहो? वोट मांगे आ रहे। का बोल के वोट मांग रहो? हमके वोट देवा कह के हम तोहिन आदिवासी हम समाज है किए तो हम इनके देवे तो तोहिन के भी वो है मैया राशि वाला नहीं दे के वोट उखे देवत है। तो मैया योजना मिला था और तो इनकर खेत के लेवा था से कहा हम इनके नहीं चाहिए, इतना दिन नहीं मिलत रहा है तो हम नहीं खात रही है, हम इनके धाने के बेच के खात रही है। बेटी मन के नहीं मिला था? बेटी मन के भी मिला था अपन ससुराल में हाथी की। नहीं मैया सम्मान मिला था बेटी मन के? नहीं मान ले कहीं अगर फाट फूट में काम करा था तू पुतवो मने चाहे बेटियों मने तो मान ले पीएफ काट दा था, ठीक है पीएफ काटा था तो उकर मैया योजना नहीं मिलता। मान ले 10,000 का नौकरी करा था तू, 8,000 का काम करा था तू मन पीएफ आजकल कटाइला। तो इन कल्पना सोरेन जगह काले नहीं गेला कि वोट मांगे आए रही जमीन बचाए ले भी आओ। अरे बाबा तो मिले जाबे तो मिलता तब ना, 3 दिन कि 4 दिन तो के लिए कैलो जा रहा थी नहीं मिलने देना ना थकल रहा है नेमरा से था क्या है। चलिए मतलब ये खुले नेमरों में थी नहीं मिल रही कहीं जा रहा। हाँ चलिए तो ये नगरी के ग्रामीण एकदम याद है उनको कि चुनाव के वक्त में कल्पना सोरेन आई थी हमारे पास, वोट मांग रही थी जतरा मैदान में। और अभी देखिए यहाँ पर जब जमीन बचाना है तो मिल नहीं रही है। चलिए जगह बहुत कम है, एक एक करके हम बातचीत कर रहे हैं। दादा लग रहा खेते से आए हैं? नहीं हम यहाँ क्या बोलते हैं घेराबंदी करवाए थे, हम ठेकेदार के अंडर में हैं। अच्छा तो ग्रामीण सब कुछ क्या बोलते हैं कॉलम सब गिरा दिया था तो वही गाड़ने के लिए गए थे। तो आप किसान नहीं हैं? नहीं कहाँ के हैं? हम गोला तरफ के रहने वाले। अच्छा काम करने आए हैं, आप भी तो किसानी करते होंगे? करते हैं। तो यहाँ का किसान लोग का हाल देख के क्या लग रहा है, सरकार अच्छा कर रहा है कि खराब कर रहा है? कर रहे हैं गलत गलत कर रहा है। चलिए धान उन रोपे हैं आप? लगा के आ चुके हैं। अरे किसान लोग नहीं लगाया है? अफसोस तो हमको भी है। अफसोस है? हाँ काहे देखें रोड के किनारे ये लोग बिहीन किए हैं। हाँ बिड़ा किया है। हाँ चलिए ये काम करने वाले भैया हैं, आए हैं, लेकिन ये अफसोस जता रहे हैं चूंकि ये भी किसान है ना। बूढ़ा बाबा यहाँ पर हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। ये बाबा लोग उस समय के आंदोलन में भी थे जब 2012 और 13 में नगरी बचाओ आंदोलन चल रहा था, उस वक्त भी थे और बता रहे थे कि बड़ी केस भी खाए हैं। अभी भी शायद चल ही रहा है केस? हाँ चलिए रहा है कि चलिए रहा है, अभी तक चलिए रहा है। और ये जो उस समय भी हम लोग लाठी भी खाए हैं, मारपीट भी खाए हैं, मार भी खाए हैं, जेल भी गए हैं। ऐसा जेलों गए हैं? हाँ जेलों गए हैं। ऐसी थोड़ी है, ऐसी लड़ाई थोड़ी लड़ा जाता है। जब तक जान रहेगा तब तक लड़ाई लड़ेंगे, खेतों को बचाने का कोशिश करेंगे, पूर्वज का हम लोग का धरोहर है ये, पूर्वज का धरोहर है। हम लोग कैसे छोड़ देंगे। अगर इसको रिम्स 2 बनाने का ही प्रस्ताव था तो कम से कम हमको नोटिस करता,
नोटिस करता कि भाई हम इस कार्य के लिए हम आपका ज़मीन लेना चाहते हैं, ग्रामीण से सहमति लेना चाहिए। आज तक ना नोटिस हुआ है, ना सहमति हुआ है, ना किसी से बात हुई है, ना कुछ नहीं। बस बिना सूचना दिए वो घेराबंदी कर दिया है। ये क्या मतलब है? सरकार का यही नियम है कि जहाँ भी अपना मर्जी से घेराबंदी कर ले किसी भी ज़मीन को, और कानून ये कहती है कि कृषि योग्य ज़मीन को कभी भी अधिग्रहण नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल। तो बात ये आ रही है कि ये जो अभी जो 227 एकड़ ज़मीन को ये किया है रिम्स 2 के लिए, आपका रिम्स 2 के लिए ये अधिग्रहण कर रहा है। उधर आपका रिंग रोड के लिए हम लोग का 13 एकड़ 7 डिसमिल या ज़मीन लिया है, उसका भी मुआवजा भी नहीं दिया है। और कोर्ट ने भी, हाई कोर्ट ने भी ये फैसला दिया है कि 1 सप्ताह के अंदर में हम रिंग रोड का हम ये मुआवजा देंगे, और 1 सप्ताह के बाद में हम ये ग्रामीण से बाकी विवादी ज़मीन के लिए हम ग्रामीण से वार्ता करेंगे। लेकिन कुछ वार्ता भी नहीं किया। क्या सरकार का यही नियम है? लेकिन बाबा सरकार तो बोल रही है कि हम अधिग्रहण कर चुके हैं जमीन को। बताए ना कब अधिग्रहण किया है? ये भी तो होना चाहिए कि जब अधिग्रहण किए हैं तो खरीद बिक्री क्यों हो रहा है, किस तरह का? 56 में आप ही किए हैं तो 56 से हम लोग का 2011 तक हम लोग का रसीद कटा है। क्यों कट रहा था? जब 1956 में अधिग्रहण किया है तो अभी भी आकर के हमें कागज दिखाए ना भाई, ग्रामीण को कागज दिखाए कि कागज दिखाएगा तो छोड़ दीजिएगा जमीन। अब जमीन, और हमारे पास भी तो कागज है कि अधिग्रहण नहीं हुआ है, इसका हमारे पास भी ये कागज है, प्रमाण है हमारे पास में। ये बोलते हैं कि नहीं बिरसा यूनिवर्सिटी के लिए ये अधिग्रहण हुआ है। बिरसा यूनिवर्सिटी हमें दिया है, एनओसी दिया है कि हम कभी भी 1956-57 में हम कभी भी अधिग्रहण नहीं किए हैं। इतना तक कि हम भू अर्जन से भी हम ये एनओसी मांगे हैं, आरटीआई के तहत हम एनओसी मांगे हैं। वो भी बोला कि हम कभी भी 1956-57 में कभी भी हमारे पास कोई अधिग्रहण का ये नहीं है। आपका जमीन किधर है बाबा? हमारा ज़मीन है यहाँ भी है, हमारा 2 एकड़ ज़मीन इधर है। आपका ये लो यूनिवर्सिटी में हमारा 8 एकड़ ज़मीन दिया है। इसके अंदर में 2 एकड़ ज़मीन, हम 2.5 एकड़ ज़मीन यहाँ पे है, अंदर में है। मतलब रिम्स 2 बनेगा तो आपका 2.5 एकड़ जमीन चला जाएगा। 8 एकड़ तो वहाँ अब लो यूनिवर्सिटी में चलिएगी है। अब बाकी रहा यही बचा हुआ था, अब वही मेरा केवल घर बचा हुआ है। कल के बाद में रिम्स 2 बनेगा, उसके बाद में मेरा घर से भी भगाएगा इनको, कुछ नहीं बचेगा। तो हम लोग जाएंगे कहाँ? अरे ये सरकार को ये तो सोचना चाहिए, हमारे आदिवासी सरकार है कि आदिवासी का हित के लिए आज तक ये 2000 में झारखंड अलग हुआ है। क्या झारखंड के लिए क्या विकास किया है ये बताइए तो हमको। ये सरकार को सोचना चाहिए। सबसे पहले झारखंड जो अलग हुआ है, क्या सोच कर के झारखंड ही सोचे थे कि अलग हुआ तो कम से कम झारखंड का डेवलप होगा, किसानों का विकास होगा, यहाँ के जो आदिवासी हैं उनके लिए विकास होगा। इनके लिए विकास होना चाहिए। लेकिन अब तक क्या विकास किया सरकार? हमको दिखाए ना कि हम ये विकास किए हैं बोल करके। क्या ग्रामीण को विस्थापित करके ही या विस्थापित कर लेगा और विकास करेगा तभी विकास होगा? या ग्रामीण को बचा करके उसको विकास कीजिए तभी। बाबा 24 तारीख को क्या तैयारी है आपकी? हल लेके आइएगा कि ट्रैक्टर लेके आइएगा? हल बल का सुविधा नहीं है, आना तो लाना तो पड़ेगा, हम लोग को ट्रैक्टर को ही लाना पड़ेगा। जल्दी होगा? हाँ जल्दी होगा। 2012 में हम ही सबसे पहले पुलिस हमको ये किया था, अधिग्रहण के नाम से हमको बोला था कि आप खेती या अधिग्रहण ज़मीन में आप खेती या हल चला रहे हो, अब जेल चले जाओगे, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, अभी सज़ा हो जाएगा, ये हो जाएगा। हमने यही बात बोला उनसे कि भाई आप क्या लेकर के आए हैं? आप अधिग्रहण तो बोल रहे हैं, क्या लेकर के? बंदूक लेकर के आए हैं? हम यही बात सवाल पूछा था। तो बोला कि आपको जब आप रोकने के लिए आए हैं तो सरकार आपको ड्यूटी दिया है तो कुछ तो आपको प्रमाण दिया होगा, अधिग्रहण का पेपर दिया होगा। तो बोला जाइए सीओ वीडियो के पास में। हमने यही सब यह क्वेश्चन किया कि सीओ वीडियो किसके लिए बना है? जनता के लिए बना है या जनता सीओ वीडियो के लिए बना है? यह हमारी ज़मीन है, हमें दस्तावेज दिखाएगा कि अधिग्रहण किए हैं तो हमको कागज़ दिखाएगा। 8 बजे से लेकर के 11 बजे आए,
8 बजे का फ़ोन करते करते 11 बजे आए। वही वीडियो से हम सवाल किए कि आप आए हैं क्या लेकर के, शक्ल लेकर के आए हैं, आप अधिग्रहण किए हो तो आप कागज दिखाइए, तब तो हम मानेंगे। कितना दिन जेल में थे? हम लोग ज़्यादा दिन ये हो गए थे, मतलब बेल हो गए थे। बेल हो गए थे। चलिए, तो बाबा लोग आज से 10-12 साल पहले भी इसी जमीन को बचाने के लिए आंदोलन किए थे, अब भी आंदोलन कर रहे हैं। 24 को भी ट्रैक्टर लेके आएंगे और अपना 2.5 एकड़ जमीन में रोपा रोपिएंगे नहीं? हाँ, टोटल पूरा 2.5 एकड़ जितना भी जमीन हमारे घेराबंदी किया हुआ सभी में जोताई होगा, धान रोपाई होगा। अच्छा, ये घेराबंदी को भी हटाइएगा, इधर दिखाइए निखिल, ये जो घेराबंदी तार का दिख रहा है इसको भी तोड़ के हटाइएगा क्या? हाँ, उस दिन हटाएंगे हम लोग। हटाइएगा? हाँ, हटाएंगे। तोड़ दीजिएगा? हाँ, नहीं? तोड़ेंगे। जैसे हम लोग का खुला था उसे ही खुला रहेगा, कोई बाउंड्री नहीं रहेगा? नहीं कोई बाउंड्री नहीं रहेगा। चलिए, इधर आप कांटों का ये कंटीला तार, ये बाउंड्री देख सकते हैं। इनका कहना है कि 24 तारीख को इसको भी उखाड़ के फेंकेंगे, हमारा खेत जैसा खुला रहता था वैसा ही खुला रहेगा। और एक बाबा हमारे साथ है, कहाँ नाम होलो तोर? महादेवराव। हाँ। तोर कितने जमीन हो? 1.5 एकड़। 1.5 एकड़ कने हो? वो जगह होने? वो तार कर ही ने अंदर। अच्छा, तार कर अंदर में। नदी में। अच्छा, ये बताओ कि जब 12-13 में आंदोलन चलत रहो से बेरा भी तो ही रहीस? हाँ, हमने रही वहाँ धरना देवत रही और दिन रात धरना में बैठत रहे। एक बैच गेला फिर दूसरा बैच आला, ऐसा करके। पारा-पारी? हाँ, पारा-पारी करके। अच्छा, एक बात बताओ बाबा, सबकर खेत में एखन धान लहलहात हो, मतलब कि घास उस निकलात हैं, तोहिन तो कुछो नहीं कही रहा, अफसोस लागत हो देख के? बहुत अफसोस लगत, बहुत अफसोस लगत है। इकर मतलब कोई ये न कही, मतलब कोई तुक न कही कि एकदम बहुत ज़्यादा अफसोस। मतलब शब्द नहीं है कि हम क्या बताएं कि हमारे खेत में अभी तक धान नहीं लगा है, तो इन यही खेत से खाला जियाला। हाँ, खाइला पीला छो मन के पढ़ाई लिखाई ला और तनी मनी बचैला तो बेचीला 2-4 पैसा हो गई ओकर में, ऐसा है। शिबू सोरेन उबारी आए रहो से बेरा तो हिन देख रहा? हाँ, देख रहा है। हाँ, बोला कि अपना खेत है जो तोरे सब कैसे नहीं बचेगा, ऐसे बोलला। अपन संदेश दिलक, बहुत खुशी की बात है। पर अब तो बाबा नहीं हो। फिलहाल डेट हो गई, वो भगवान रहे हमने के। इनकी जमीन बचाए थे ऋषिम गुरु शिबू सोरेन ने, भगवान कह रहे हैं उनको। अब भगवान का बेटा यानी कि हेमंत सोरेन राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उनके हाथ में अभी भी पूरी पावर है कि इस प्रोजेक्ट को कहीं और ले जा सकते हैं और इस ज़मीन को ऐसे ही खेती हर छोड़ सकते हैं। देखिए, हम बार बार वही कह रहे कि कितना दुख है इनको कि इनकी ज़मीन पर अभी तक धान नहीं लगा है। 24 के आबे ना धान लगाए ले? पूरा परिवार पूरा परिवार? हाँ, पूरा परिवार, छोट से बड़ सब। तो काले कांदा थीस तो आँख में आंसू आए जा हो? थोड़ा थी ऑपरेशन कर रही नहीं। अच्छा, तो थोड़ा सा कमजोरी है। हाँ। तो धान रोपे पाइर जाबे तो है? हाँ, सब फैल फैल जाबे। जाबे। हाँ, फैल जाबे। देखिए, उम्र हो चली है, आंखों में आंसू भर रहा है, आंखों का ऑपरेशन हुआ है। और 2 ठो माँ लोग जो आप पीछे देख रहे हैं, यही लोग साग तोड़ रही थी, सुनसुनिया साग है ना, तोड़ला कतई ढेर बगरा। देखिए, एक झोला सुनसुनिया साग आपको ये गांव के ग्रामीण बाजारों में ये साग मिल जाएगा और खाने में बड़ा हेल्दी है और टेस्टी भी लगता है। और इन खेतों से सिर्फ धान नहीं निकलता है, यहाँ से ऐसे लाभकारी साग भी निकलते हैं जो आदिवासी समाज बड़ी चाव से खाता है। तो और कितने खेत हो इन्हें? ये जगह 2 ठो लो कॉलेज में 1 एकड़ रहा। 1 एकड़ रहा तो पूरा बंद कर देला, कने से का करबी? 24 तारीख के आबे धान रोपे ले? हाँ आबे? हाँ, मगर बीड़े नहीं हो एखन। तो कैसे होता खेती? कन्हू से किनबाऊ, लेकिन आबे मगर आबाऊ। हाँ, तो खुशी होवत हो कि तोर खेत में अब तुहिन खेती करबा? हाँ होवत हो। हाँ, करबे करबऊ तो कैसे नहीं करबऊ? सब दिन करते आलियो मैया, कैसे नहीं करबऊ? छुआ पुता ले कैसे नहीं काम थी करबऊ? भूखो तो भूखो करबे करबऊ, दूता नाम निकर होवत हो एखन तो के कर ले
करबै छबे पुते ले जुन करबै तुहने ले जुन सब ले करबै। चलिए, अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए इन जमीनों को बचाना बहुत जरूरी है। और देखिए, खेत में साग तोड़ रही थी, हम लोग को देखी तो फिर ये आई और ढेर सारा साग है, देबा हम इनके भी और तोड़बै कहती और तोड़बै एखन। अच्छा, अब हाँ। तू आवे लागल हती माह पर। चलिए, और एक माँ है, उनसे बातचीत करते हैं। तोड़ के तई खेत हो? हमार तो लो कॉलेज में गेलो 8 एकड़ 10 रेसबिल। बाप रे। और जो अभी सरकार जो लेने चाह रही है, जो तार का घेरा की है, उसमें मेरा 4 एकड़ है। तो उसमें 4 एकड़ जमीन को अगर सरकार ले लेगी तो हम लोग तो परिवार हम लोग इधर उधर हो जाएंगे, बिखर जाएंगे, खाने के लिए भी मर जाएंगे। तो अभी ना हम दूसरे कोई का कल रोपा रोपने गए थे, तो मेरा तो खेत में इन साल शिबू सोरेन हेमंत सोरेन हमको नहीं करने के लिए दिए। और यही हेमंत सोरेन का मेरा भरोसा था कि हम लोग को बोले थे कल्पना सोरेन यात्रा मैदान में हेलीकॉप्टर से आए के कि नहीं सो देंगे, अथी सरना कोड देंगे और ज़मीन बचा देंगे। तो इसी में हम लोग बहुत खुश हुए, वोट दिए, हम लोग पूरा गांव का वोट दिए और जिताए उसको कि हम लोग का है, हम लोग का ज़मीन बचा देंगे कह के, और हम लोग का सरना कोड मिलेगा कह के हम लोग वोट दिए और जिताए। तो हमको है भरोसा कि हम लोग का जमीन जरूर बचा देंगे। हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन जरूर बचा। कल्पना सोरेन बोला तो तोहिन वोट दे देला, तब जमीन तोहिन कर लेवा था तो तोहिन मदद का लेने मांगला कल्पना सोरेन से? मदद मांगे ला हम जातली, हमार गाँव था गाँव का, लेकिन हम ना हमार जमीन इतना आज लूट लेवा था सरकार, इसीलिए ना हमार तबीयत खराब हो गया। दूसरे के खेती बाड़ी में जाइला हम अथी मजदूरी करे 200-250 में, तो हमार तबीयत खराब हो गया, इसलिए हम जा रही सदर हॉस्पिटल दवाई करे ला रखने आवा थी। नहीं तो अब सुबह से आके बैठल रही अपन खेत बाड़ी में। आज हमार तबीयत खराब, बार तबीयत खराब हो, लेकिन मेरे इतना जमीन जा रहा, तो मेरा बाल बच्चा कैसे पोसल पालेंगे? टेंशन से मेरा तबीयत खराब हो जाता है और मेरा पति भी नहीं है, तो इसलिए मेरा तबीयत खराब हो जाता है कि मेरा गुजर बसर इसी से होता है, बाल बच्चा इसी से हम पोलन पोषण करते हैं। मेरा पोता है छोटा छोटा, सब कहाँ लेके जाएंगे? मेरा अगर जमीन छीना जाएगा तो फिर हम कहाँ जाएंगे? कल हम जंगल तरफ गए तो रोपा घास निकाले, उधर हम घर मजरुआ जमीन बहुत देखे, हमको लगा कि उधर का बहुत दिक्कत होता है हॉस्पिटल के उधर के लोगों का, लेकिन सरकार चाहती है कि नगरी में उपजाऊ जमीन में हॉस्पिटल बनाएंगे। ये तो अच्छा नहीं कर रहे हैं सरकार, इसलिए हम लोग दवा कहाँ से लेंगे? हम तो अभी से बीमार हैं कि मेरा जमीन इतना चला जाएगा तो हम मजदूरी करके कितना बाल बच्चा को पालेंगे। मेरा घर वैसे है कि बिना रहने का लायक नहीं, लेकिन सरकार जबरदस्ती हम लोग का जमीन को ले रहे हैं। दादा परदादा हम लोग का झाड़ी काट के लोग बनाया काहे के लिए कि हम लोग का बेटा बेटी नाती पोता खाएगा करेगा, इसी में गुजर बसर कह के। लेकिन सरकार हम लोग को घर से घर कर रहे हैं, तो कहाँ देंगे? नहीं, हमको नींद नहीं आती रात को कि हम क्या करें। दूधों को मेरा बेटा है, बहू है, पोता है, मेरा तो गुजर हो गया किसी तरह, लेकिन आज मेरा बेटा का कैसे होगा, मेरा पोता का कैसे होगा? इसीलिए मेरा तबीयत खराब हो जाता है बार। लेकिन ये कि दूसरा का तबीयत खराब हो रहा है, फिर भी हम दूसरा का खेती बाड़ी में जा रहे घास निकाले। आज देखिए हम दवा लेके आ रहे हैं सदर हॉस्पिटल से, गाँव के सदर से, तो डॉक्टर हेमंत सोरेन को ये दया होना चाहिए कि हम लोग सरकार बनाए कि चलिए हम लोग का सरकार है कह के। सरकार का मेरे अभी भी हमको भरोसा है, विश्वास है कि हम लोग का जमीन छोड़ देंगे और हम लोग 24 तारीख को हम लोग खेती करने पाएंगे। सच में तो रोज आविसला अपन खेत के जो है ले रोज आविला हम देखे एक बार हमारे खेत में कि कैसन हुआ थे, जाइला दूसर गांव में तो मन धान आज बुझा थे कि लहला थे खेत में, तो सोचिला कि हमरो खेत में अगर ऐसे नहीं करता तो हमरो मिशन होतलक। लेकिन आज हम 50 रुपये चाउर किने खाइला, तो उतना आदमी अगर हम कितना कमाई कर कितना बाल बच्चा चलाबो पोसबो पालबो। हाँ, लेकिन सरकार से उम्मीद है, भरोसा है कि हम लोग का जमीन छोड़ दे और हम लोग उसी में हम लोग 24 तारों की खेती करके हम लोग उसी में बाल बच्चा पालेंगे पोसेंगे। ना कांद। ये देखिए, ये कांके सदर से दवाई लेके आई हैं। टेंशन से इनको इतना टेंशन है कि टेंशन से इनका तबीयत खराब हो जा रहा है और ये आके बैठी हुई थी इस तरफ
हमने देखा इस तरह आके बैठी हुई थी। इनका कहना है कि हम रोज आते हैं, अपने खेतों को देखते रहते हैं, निहारते रहते हैं। अपना खेत रहते ये दूसरों के खेत में मजदूरी करने जाती है, धान रोपने जाती है और घास निकालने जाती है, और जिधर जाती है उधर बहुत सारा गैर मजरूआ जमीन देख कर आई है का। और इनको लगता है कि उधर क्यों नहीं बन सकता अस्पताल, यहीं पर क्यों बन रहा है, यहाँ पर खेती योग्य ये भूमि है, क्यों समझ में नहीं आता है। और देखिए आज हम जब बात करने आए हैं नगड़ी के मामले में, और बार भी हम खबर करने आए हैं, लेकिन आज देखिए कल्पना सोरेन का नाम यहाँ पर निकल कर आ रहा है। इनको याद है कि चुनाव के वक्त में जतरा मैदान में मैडम हेलीकॉप्टर से आई थी और हेलीकॉप्टर से आके बोली थी सरना कोट देंगे, जमीन बचा देंगे, और इन्होंने वोट किया तो आज इनका जमीन क्यों जा रहा है, और जा रहा है तो पूछना तो चाहिए भैया आपकी ज़मीन ले रहे हैं, आप रजामंद है कि नहीं है। नहीं देना चाहते ये ज़मीन, ज़बरदस्ती सरकार यहाँ पर ज़मीन लेने पे तुली हुई है। 24 तारीख को यहाँ पर धान लगेगा। देखिए आप इनका चेहरा देखिए, तबीयत खराब है, दवाई लेके यहाँ पर पहुँची है, और दवाई लेके भी अभी भी किनारे में बैठ के अपने खेतों को देख रही है। थोड़ा तो तरस खाइए महाराज, अपने ही राज्य के आदिवासी है, अपने ही राज्य के किसान हैं, इन पे नहीं दया कीजिएगा, किस पे कीजिएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। आज नाम सिर्फ यहाँ पर कल्पना सोरेन का ज़्यादा लिया जा रहा है। महिलाएं हैं, क्योंकि वोट के वक्त कल्पना सोरेन ने महिलाओं को बहुत प्रभावित किया था, अब क्यों नहीं कर पा रही है। अब उन पे विश्वास जो है हटता जा रहा है कल्पना सोरेन पे, लेकिन विश्वास है कि अभी भी बच जाएगा जमीन, नहीं विश्वास है हमको कि हम बोले थे कि हम जतरा मैदान में झाड़ू किए, फिर लिपे, जो पूजा हम लोग का नियम होता है किए, और फिर बाद में आके स्टेज में हम लोग उसको अच्छा से बैठाए, परिस के लाए कि हम लोग का जमीन बचा देंगे, कह के सरना कोड देंगे। हम लोग आदिवासी है तो हम लोग का सरना कोड ही पहचान है, तो इसीलिए हम लोग वोट देंगे। तो सब कुछ हम लोग को भरोसा था कि सरना कोड देंगे और जमीन बचा देंगे, कह के वोट दिए, और आज भरोसा है, विश्वास है कि हम लोग का जमीन बचा देंगे और हम लोग खेती बाड़ी करेंगे। इतना होने के बाद भी अभी तक सरकार पर इनको भरोसा है, तो सरकार को भी अपनी जनता के इस भरोसे को बनाए रखना होगा। और अभी भी समय है यहाँ पर खेती करने का। समय रहते जो फैसला लिया गया है उस पर सोचने और विचारने की ज़रूरत है सरकार को। इरफान अंसारी भी बोले थे कि गुरुजी दिल्ली में हैं, एडमिट है, हम दिल्ली से लौटेंगे और ग्रामीणों से मिलेंगे। अभी तक मुलाकात नहीं किए हैं, गुरुजी भी साथ छोड़कर चले गए हैं। गुरुजी इस ज़मीन को बचाना चाहते थे, और हेमंत सोरेन ने एक बात कही थी जब गुरुजी चले गए उस दौरान कि हम बाबा के सपने को बनाए रखेंगे, बाबा के सपने को हम पूरा करेंगे। तो हम बताना चाहेंगे कि बाबा का ये सपना था कि नगड़ी के जो ग्रामीण हैं उनकी ज़मीन ना छीनी जाए। तो उम्मीद है हेमंत सोरेन अपने इस विचार पर पुनः विचार करेंगे। और फिलहाल 24 को यहाँ का नज़ारा बहुत अलग होने वाला है। आप भी अपने अपने क्षेत्र से आ सकते हैं यहाँ के किसानों का साथ देने के लिए। अरे कम से कम आके धान रोप दीजिए इनके साथ। बहुत बड़ी ज़मीन है, 227 एकड़ ज़मीन है। हल और ये ट्रैक्टर लेके आ जाएंगे, रोपा भी लेके आ जाएंगे, जो रोपने में मदद कर दीजिए। तो उम्मीद है आप भी हमारी खबर देख के ज़रूर 24 तारीख को यहाँ पर आना चाहेंगे। चलिए, जोहार रहेगा। रोते बिलखते ग्रामीण अब भी हैं अपनी ज़मीनों को बचाने के लिए संघर्षरत। देखते हैं 24 तारीख को खेती कर पाते हैं या प्रशासन फिर इन्हें रोकने आएगी और केस करके जेल भेजने का काम करेगी। चलिए, जोहार रहेगा।